नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। झारखंड की राजनीति में एक ऐसा सवाल जो सालों बना हुआ रहता है। दरअसल कैप्शन आप पढ़ पा रहे होंगे। ये सवाल यह है कि कौन सा विधायक, किस दल का विधायक अगले चंद दिनों में किस दल में शामिल होने जा रहा है, यह किसी को नहीं पता रहता है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक दिन पहले एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जो झारखंड की राजनीति की चर्चा में है। दरअसल वह यह दावा कर रहे हैं कि 12 से 14 विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के हैं वो उनसे संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी जो है उनके लिए वैकेंसी जो है क्लोज कर रखी है। हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद जिस तरीके से पूरे राज्य भर में चर्चा हो रही है और वजह आपको मालूम है कि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सोरेन फैमिली के सबसे भरोसेमंद रहे, उनसे जुड़ी हुई भी जब खबरें चल रही थी तो यह बताया जा रहा था कि मीडिया का यह जो है खोखला कयास है और ये झूठे तरीके से जो है चीज़ें फैलाई जा रही है। लेकिन हुआ क्या हुआ, यही कि चंपई सोरेन अब जो है भाजपा के हैं, झामुमो के नहीं रहे। अब जबकि हिमंता का एक नया दावा आ गया है और यह हेमंत सोरेन की सरकार बनने के एक दिन के बाद से ही जो है यह चर्चा जब न तब शुरू होते रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के दर्जन भर से ज़्यादा विधायक जो हैं बिरसा कांग्रेस के नाम से एक दल बनाने जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो इंडिया अलायंस जो तब का यूपीए गठबंधन था उससे अलग होकर के जो है भाजपा से मिलकर के सरकार बनाएंगे। और दरअसल इस हेमंता बिस्वा शर्मा की इस बयान पर चर्चा के कारण सिर्फ उनका बयान तक नहीं है, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा का बगैर नाम लिए हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो उस पर जवाब है या फिर उस पर जो बयान है, पलटवार है, वो भी एक कारण बना है कि हम लोग जो है हिमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान पे चर्चा कर रहे हैं। दरअसल कोल्हान में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा था और उस दौरान जो है उन्होंने एक बयान दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल्हान में बीजेपी के लोग जो है विधायक को खरीदने के लिए घूम रहे हैं। दरअसल वो यह जो निशाना, भले ही हिमंता बिस्वा शर्मा को वो जवाब दे रहे थे, लेकिन निशाना साध रहे थे झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। आप इन दोनों में से जो है कंफ्यूज्ड मत होइएगा। शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव सह प्रभारी हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि वो ये घूम रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कोल्हान में जो है विधायक खरीदे जाएं। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद जो है यह चर्चा और तेज हो गई कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का जो दावा था क्या वो वाकई में सच है और क्या अगले कुछ दिनों में झारखंड की राजनीतिक तस्वीर जो है बदल सकती है। इन्हीं सारे मुद्दों पे जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल पांडे जी से है। पांडे जी, हिमंता बिस्वा शर्मा का यह दावा, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, तब जबकि एक तरफ वो दावा कर रहे हैं और दूसरे तरफ यह बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो है वैकेंसी वो क्लोज हो गया है। देखिए, एक खबर चल रही है 12 तारीख 12, तो 12 तारीख तो नज़दीक ही है। आज तो 10 हो गया। हाँ, तो 12 तारीख को 12 विधायक। इसी सिलसिले में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बात कही और वो सामान्य तौर पे ये कहते हैं कि अगर मेरी बात होती है किसी को किसी दल से लाने की तो ये कोई अपराध नहीं है। मैं कोई डरा के धमका के तोड़ फोड़ के नहीं लाता हूँ, किडनैप करके नहीं ला रहे हैं। और जो उन पे केस मुकदमा का भी बात करते वो कह रहे वो चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। जो जन सेवा करता है वो बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। लेकिन अब बाहर के इतने खिलाड़ी हो गए हैं कि प्लेइंग 11 ही पूरा चेंज हो गया है बीजेपी में। तो इस वजह से अब हेमंता जी ने कहा कि अब लगता है कि हमको बीजेपी के ही कार्यकर्ता ये कर देंगे, इसी वजह से अब नहीं लाना चाहता हूँ मैं।
तो दरअसल वो ये इसलिए भी कहते हैं कि कई नेता भी नहीं चाहते कि अब कोई आए, वैकेंसी को क्लोज कर दिया जाए, और इस बात का की जानकारी उनको दी गई है। लेकिन वहाँ पे भी जो कई और जो साथी हैं वो चाहते हैं कि ठीक है, कोई आता है तो आने दिया जाए, इसमें नुकसान क्या है। राय नहीं, शुमारी लेकिन ये तो तब की बात हुई जब वाकई में जो विधायकों का जो ये बोला जा रहा है, संख्या बताई जा रही है। क्या आपने हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद कोई पड़ताल किया, वैसे विधायकों से बातचीत की जो पहले भी जिनका नाम सामने आते रहा? चूँकि अभी नाम लेना उचित नहीं होगा किसी का, क्या बाकी में परिस्थितियां हैं या फिर बयान देकर के जो है, चूँकि हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको चर्चा में बने रहना है, तो क्या ये सिर्फ चर्चा में बने रहने तक का बयान है या फिर बाकी में हिमंता के इस दावे में दम है, बाकी में दर्जन भर विधायक जो है संपर्क में हैं? नहीं, कई विधायक और मंत्री भी, सिटिंग मंत्री भी हैं संपर्क में, ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अब उसमें जाएंगे कितने, कई बार हंसी ठठोली में बात होता है और कई बार मतलब उसी हंसी खुशी में ही ऑफर दे दिया जाता है, कई बार मतलब जोर आजमाइश भी किया जाता है। तो जब तक गला में पट्टा ना पहन ले तब तक ये चर्चाएं बहुत होती रहती है, और उसी तरीके की ये चर्चा है। लेकिन ये जाहिर तौर पे बात है कि कई जो सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री हैं, वो खबर ऐसी है कि वो लोग टच में हैं, और वो लोग मतलब एक अपने लिए सिर्फ सेफ जगह नहीं खोज रहे हैं, बल्कि एक ठोस आश्वासन चाहते हैं कि इस तरीके का अगर निर्णय मेरे पक्ष में होगा तब हम आने की कोशिश कर सकते हैं या कदम उठा सकते हैं। मतलब आप बड़ी बात एक बोल रहे हैं पांडे जी कि वाकई में कई ऐसे विधायक और कुछ तो मिनिस्टर भी हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। दरअसल चुनाव इसी साल के अंत में होना है और चुनाव के ठीक पहले दूसरे दलों से आने जाने का जो ये दौर शुरू होता है वो दरअसल चलते रहता है। लेकिन इस सवाल पे फिर से लौटेंगे पांडे जी की सनी से एक सवाल लेते हैं, और वो सवाल ये है सनी कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो यह दावा करते हैं कि भाई मेरा तो यह काम है, और खुले तौर पे वो बोलते हैं कि मैं अगर किसी को ला रहा हूँ तो किडनैप करके तो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन जब वह साथ ही साथ यह दोहराते हैं कि आप बीजेपी के ही लोग जो है मेरा कहीं न मतलब कि इशारा करते हैं कि बीजेपी से ही ब्रेक लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, और नहीं तो कई सारे विधायक जो हैं प्रेशर में हैं कि वो इस तरफ आ जाएं, बीजेपी की तरफ आ जाएं। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जो दूसरे को समझा करके अपनी पार्टी में लाने के लिए क्षमता रखते हैं, क्या वो अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई जो लोग आ रहा है उसको आने दो? देखिए, पहली बात तो हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेस से ही आए हैं और आने के बाद उन्हें इस मुहिम में लगाया गया है झारखंड में, चूँकि वहाँ सरकार बनाए, और शिवराज सिंह चौहान को लगाया गया है चूँकि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और अच्छा खासा मतलब अच्छे आंकड़े के साथ फिर वहाँ सरकार बनी बीजेपी की। आप देखें कि हिमंता बिस्वा शर्मा के कल के बयान, सबसे पहले हम ही लोग फॉलो अप ने ही ये खबर बनाई थी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, उनके बयान के क्रम और सवाल को समझिएगा तो इसमें जवाब भी है। उनसे पूछा गया कि बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि आप वीडियो कॉल से बात किए थे और उनको निमंत्रण दिए थे बीजेपी में शामिल होने के लिए। तब उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की से मेरी कभी बात नहीं हुई है, उनकी बेटी जो मांडर की विधायक है उनसे एयरपोर्ट पर हाय हेलो हुआ है, बस इतना हुआ है। तभी एक पत्रकार ने पूछा कि हेमंता जी कितने विधायक और संपर्क में हैं आपके? तो एक मजाकिया लहजा में ही हालांकि उन्होंने कहा कि 12 से 14 विधायक कांग्रेस के और जेएमएम के भी 2 से 3 विधायक मेरे संपर्क में हैं। और ये कल की बात है। आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसको ट्वीट किया, लेकिन इतना कहने के बाद वो रुके नहीं थे एयरपोर्ट पर। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि लेकिन अगर हम अब बाहर से किसी को शामिल करवाएंगे तो मेरी ही पार्टी के लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। और आज मतलब 24 घंटे के बाद उन्होंने ट्विटर पर अपने उस बयान को डाला है, और उस बयान को डालने के बाद लिखा है कि बीजेपी में वैकेंसी फ़िलहाल बंद है, कार्यकर्ता को ही चुनाव जिताएंगे। इसका मतलब 2 है, उनके ही बयान को देखिएगा।
इसका एक मतलब ये है कि जितने लोगों को शामिल करवा रहे हैं ना कोई डील के साथ शामिल हो रहे हैं। तो आप अगर लिख रहे हैं कि अब नहीं शामिल करवाएंगे क्योंकि कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे, इसका मतलब जिसको शामिल करवाए हैं उसको चुनाव लड़वाएंगे आप। दूसरी बात, आप हो सकता है कि आप निमंत्रण भी दे रहे हैं इसी बहाने कि भाई देखिए मेरे साथ तो अभी भी 16-17 लोग संपर्क में है, और जो लोग संपर्क में नहीं है वो भी संपर्क कीजिए। एक ओपन डोर का भी जो है संकेत दिया जा रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मसले पर चुटकी ली है। मतलब एक चीज़ जेएमएम के बयान पे हम लोग आएंगे, उसके ट्वीट पे, लेकिन आप जब ये बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट पे पत्रकारों के जवाब देते हुए मजाकिया अंदाज में उन्होंने यह कहा कि 14 से 16 विधायक संपर्क पे हैं, 24 घंटे बाद भी उस बयान पे वो ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो मजाकिया तो वो अंदाज बिल्कुल नहीं था, वो सीरियसनेस इस मामले को ले रहे हैं सीरियसली। अब बिल्कुल वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोग उनके उस 30-40 सेकंड का जो भी वीडियो है वो लगाकर लगातार उनको टैग कर लिख रहे हैं, और उनको ट्रोल भी किया जा रहा है कि किस तरह से देखिए बीजेपी अभी भी ऑपरेशन लोटस के मुहिम में जो है लगी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है आज उसी हेमंता बिस्व शर्मा को जवाब देते हुए ट्विटर पर ही, एक्स पर ही, कि भाषा बदल गई साहेब की, एक हंसने वाली इमोजी है, और उसके आगे लिखा है कि इतनी जल्दी कार्यकर्ता याद आ गए। चलिए भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हमें धन्यवाद दे सकते हैं कि आपके पक्ष में हमारे आवाज़ बुलंद करने के बाद दल बदलुओं को आपकी याद तो आई, पर सावधान रहिएगा, आपको बचाने हम हर बार नहीं आएंगे। ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लिखा गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए थे उसके बाद दूसरे दिन लोबिन हेम्ब्रम शामिल हो रहे थे। तो लोबिन हेम्ब्रम के शामिल होने का जो एक तस्वीर बीजेपी की तरफ से ही जारी हुई थी, उस तस्वीर में कोई भी बीजेपी का नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा बता रही है कि बाबूलाल मरांडी जो जेवीएम से आए, अमर बावरी जो जेवीएम से आए, हेमंता बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से आए, चंपई सोरेन जो जेएमएम से आए, लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम से आए, इस तरह जितने नेता थे सबके आगे, और एक लाइन का उसमें कैप्शन था झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, इसमें भाजपा कहाँ है। तो भाजपा दल बदलियों की पार्टी बन गई है एक तरह से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी ट्विटर पर एक्टिव मेंबर हैं उन्होंने मुहिम चलाई, और मुझे लगता है कि उसका भी असर कहीं ना कहीं हुआ है। अब देखिए कि पल पल उसका असर हो या नहीं हो, लेकिन जेएमएम यह मान रहा है कि उस दिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के लिए जो सवाल उठाया, बीजेपी के असल कार्यकर्ताओं के लिए, उसका एक प्रेशर है जिसके कारण हेमंता बिस्व शर्मा यह बोल रहे हैं कि अब जो है भाजपा वाले मुझे ही मारेंगे। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद यही सोच रहा है और यही वजह है कि उन्होंने लिखा है। और ये आप देखिए कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी के जो दोनों बड़े नेता हमेशा झारखंड आ रहे हैं, बहुत बारीक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो हर एक कदम पर अपने कदम का मुआयना भी कर रहे हैं कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो उसको बदल भी रहे हैं, इस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए कि आप बाहर से ला रहे थे तो क्या नुकसान हो रहा था। चूँकि चंपई सोरेन के ही आने से जितने विश्लेषण करता थे उन्होंने अपने तरफ से विश्लेषण करके यही बताया कि चंपई सोरेन के आ जाने से बहुत फ़ायदा नहीं है, अगर वो और कोई थर्ड फ्रंट बना के आते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उस हिसाब से अब हेमंता बिस्व शर्मा को भी लग रहा होगा कि जितने लोग हैं उतने ही लोग को चुनावी मैदान में जाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। कारण है कि 2019 के चुनाव से अगर तुलना कीजिएगा तो रघुवर दास ने भी यही किया था कि उन्होंने कई नेताओं को दूसरे दलों से शामिल करवाया था। सुखदेव भगत को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करवाया, कुणाल सारंगी को जेएमएम से बीजेपी में शामिल कराया, हेमलाल मुर्मू को भी जेएमएम से बीजेपी में शामिल कराया, पहले ही हो गए थे। तो इसके अलावे कई और नेता हैं। आप इसके अलावे आप देखिए ये बरही के जो पूर्व विधायक हैं मनोज यादव, उनको शामिल कराया। इसके अलावा और कई विधायक हैं, लेकिन रिजल्ट जो है बहुत पॉजिटिव नहीं आ पाया। तो अब हो सकता है कि उस हिसाब से भी मंथन कराया जा रहा हो कि जिसे लेकर आया जा रहा है क्या उससे आने से बहुत फ़ायदा है, या पहले से जो बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो जो मेहनत कर रहे हैं उनको चुनावी मैदान में उतरने से ज़्यादा फायदा होगा। ये सनी जो बता रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा के बयान का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू क्या है? क्या दूसरा पहलू ये है पांडे जी कि हेमंता बिस्व शर्मा चूँकि बोलने के दौरान वो बोल जाते हैं, बाद में शायद रियलाइज उनको हुआ हो, या फिर जो स्ट्रेटजिस्ट हैं बीजेपी के, जो कोर टीम है झारखंड को लेकर के, या फिर सेंट्रल का जो लीडरशिप है उसके तरफ से फिर कोई आया बयान और वो एक दबाव हुआ,
अगर कोई विधायक संपर्क में है तो ज्वाइनिंग से पहले इस तरीके से सामने से खुल करके बोल देना, और उसके बाद अगर जो दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहीं चौकन्ना नहीं हो जाएं, अपने लोगों को खोजना न शुरू कर दें, जैसा कि चंपई के ज्वाइनिंग के पहले हुआ। क्या ये भी एक पहलू है? इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार यह दोहरा रहे हैं कि भाई अब तो डोर जो है क्लोज हो गया है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। दरअसल इस वजह से भी दोहराया जा रहा है क्योंकि अब अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं से नए का मिलन का समय जो है वो अगर कम रहेगा तो वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि डोर क्लोज हो गया है। लेकिन मैं आपको ये लॉजिक तो बहुत ज़्यादा नहीं चलता है पांडे जी। आपको याद होगा कि टिकट बंटते रहता है। सीता सोरेन का टिकट तो बाकायदा लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील सोरेन को टिकट दे दिया गया था, उनका टिकट काटा गया और फिर से दिया गया। तो ये तो टिकट वितरण के समय भी कोई दूसरा उम्मीदवार आता है और मिल जाता है टिकट। तो उसका एक्सपीरियंस लिया ना। गीता कोड़ा हारी, सीता सोरेन हारी, वहाँ पे क्या है, क्योंकि उनका एक पैरेलल कमेटी चलता रहता है पुराने एक टीम का, और बीजेपी बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को बैठाती है। उसी में जब असमंजस की कमी होती है तो इस तरीके का रिजल्ट आता है। आपको याद ही होगा कि सीता सोरेन हार के बाद किसको जिम्मेदार ठहराया? उन्होंने बीजेपी को ठहराया। उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा कि हाँ हम जेएमएम के चलते हार गए। तो वो दरअसल उसी फ्रैक्शन को नहीं चाहती है कि बड़ा हो, मतलब उस तरीके से। फिर भी जो जिताऊ कैंडिडेट लगता है कि ये जीत सकता है बीजेपी में आने के बाद, उनके लिए दरवाज़ा शायद अभी भी खुला हो। लेकिन इन सारे पहलुओं पे अगर बातचीत करके यह अगर कोई एक राय बनाई जाए, जो कि हालांकि एक राय राजनीति में बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का विषय है और कुछ भी हो सकता है। अभी जो नेता बहुत ऊंची आवाज़ में यह दावा करते हैं कि मैं ऐसा फैसला नहीं लूँगा, वो 1 से 2 दिनों में बदल जाते हैं, 24 घंटे में बदल जाते हैं, और झारखंड में तो 1-1 घंटा में बदलते हुए देखा गया है। अन्नपूर्णा देवी का ज्वाइनिंग आपको याद होगा कि कैसे वो बाकायदा ज्वाइनिंग के ठीक 2-3 घंटे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे खिलाफ जो है खबरें फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैं बीजेपी में जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और 2 घंटे के बाद वो बीजेपी में चली गई। तो झारखंड इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है। और क्या हेमंत सोरेन भी इन चीज़ों को समझ गए हैं? यही वजह है कि कोल्हान में बोल रहे हैं कि भाई विधायक खरीदने के लिए बीजेपी के लोग घूम रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन चंपई प्रकरण के बाद डर गए हैं, और ख़ास करके कोल्हान को लेकर के? देखिए, आपने जैसा उदाहरण दिया अन्नपूर्णा देवी का, तो उन्होंने तो फिर भी 2-4 घंटे की मोहलत रखी। झारखंड में वो स्थिति है कि कांग्रेस का टिकट लेके एयरपोर्ट से आए और बीजेपी में घुस गए और यहाँ जाके टिकट ले लिए। तो एयरपोर्ट से जितना ट्रेवल डिस्टेंस था उतना में ही हुआ है। तो ये इतिहास रहा है। लेकिन अभी भी जिन विधायकों को लग रहा है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, या वो जीत नहीं रहे हैं, या उनको लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा हम कमज़ोर हैं, अगर ये वर्ग का वोट मिलेगा तो हम जीतेंगे, तो वो जा रहे हैं और वो जाएंगे। नहीं, मैं हेमंत सोरेन के डर पे अब आता हूँ। इतना तो स्पष्ट है, राजनीति में आम लोग भी समझते हैं, जो दर्शक हैं वो काफ़ी समझदार हैं कि भाई राजनीति में किसी का दरवाज़ा नहीं बंद होता है। अगर दरवाज़ा बंद होता है तो खिड़की से नेता लोग अपने आप को इतना तो फिट जरूर रखते हैं कि खिड़की से कूद करके एंट्री ले लें। सवाल है कि हेमंत सोरेन क्या डर गए हैं, और इस वजह से भी वो यह बोल रहे हैं कि भाई कोल्हान में जो है बीजेपी के लोग घूम रहे हैं विधायक को खरीदने के लिए। वो बोल रहे हैं कि भाई अब ये लोग जो जनता जब इनको नहीं चुनती है, इन लोगों के पास इतना पैसा है कि पैसा से खरीद लेते हैं विधायकों को। मुझे नहीं लगता है कि वो डरे होंगे, या अगर डर का इजहार भी कर रहे हैं तो वो गैर वाजिब है। हेमंत जी को अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए और सिंबल पे कि हम जिसको देंगे टिकट वही विधायक बनेगा, तो उस टाइप से उनको विश्वास रखना चाहिए। लेकिन वो चूँकि कह रहे हैं हेमंता अपने मुंह से, तो इसका वो थोड़ा सा इमोशनल प्रचार करते हैं ताकि लोगों का अटैचमेंट बना रहे। अपने आप को पीड़ित दिखाना
कई बार सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बहुत बड़ा होता है। तो राजनीति हो या कोई हो, राजनीति में खासकर ऐसे भी अभी जो वक्त चला है वो मोशन या इमोशन का चला है। नहीं, शुरू से ही चलते रहा है। देखिए अभी चंपाई सोरेन को लेकर के तो एक तरीके से पीड़ित ही हैं, और बल्कि चंपाई सोरेन भी अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं कि भाई ज़्यादा तकलीफ तो मुझे हुई, और हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि तकलीफ तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैंने भरोसा किया। तो पीड़ित कौन है नहीं है वो तो जनता तय कर लेगी अपने हिसाब से। लेकिन बार बार सवाल जो यही है जो मैं पांडे जी से भी पूछ रहा हूँ, सनी से भी मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा कि क्या हेमंत सोरेन को चंपाई प्रकरण के बाद अब यह लगने लगा है, चूँकि सबसे भरोसेमंद चेहरा के तौर पे अगर कोई था जिसको जेल जाते वक्त भी हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और अगर वो व्यक्ति बागी हो जाएं और दूसरे दल में, और ख़ास करके उस दल में जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से, हालांकि पुराना इतिहास तो रहा है कि साथ में भी आप लोगों ने काम किया, क्या हेमंत सोरेन चंपाई प्रकरण के बाद एकदम से जो है चौकन्ने रह रहे हैं, डर से गए हैं? यही वजह है कि हेमंता अगर कहीं बयान दे रहे हैं तो डायरेक्ट उनको जवाब नहीं दे करके दूसरे तरीके से जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल चौकन्ना तो शुरू से ही है, जब से सरकार गिराने बनी है और उसके बाद से ही वो कहते हैं कि सरकार गिराने का प्रयास लगातार होते रहा है। अभी आप देखिए चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही एक खबर ये लगातार सामने आ रही थी कि 12 और विधायक जो है वो संपर्क में हैं और हो सकता है कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो पांडे जी ने उनका एक इंटरव्यू भी किया था, साउंड बहुत ख़राब होने के कारण नहीं लग पाया। उन्होंने पूछा था उनसे कि आप कहे थे कि जो पुराना संगठन है उसका मैं एक ईंट लेकर भी नहीं आऊँगा, और ऐसी खबरें हैं कि आप तो पूरा दीवार गिराने के चक्कर में हैं। तब उन्होंने इस बात से इनकार किया था और कहा था कि नहीं, मैंने कह दिया है कि मैं जो संगठन छोड़ कर आया हूँ वहाँ से कुछ भी लेकर नहीं आऊँगा। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो नहीं लेकर आऊँगा, अगर कोई लोग आना चाहें तो फिर उसे वो रोक भी नहीं सकते, वो तो फिर अब पार्टी की बात हो जाएगी। वो लेकर के आएंगे भी नहीं, वो बोलेंगे कि मैं थोड़े लेकर के आया हूँ। नहीं, फिलहाल की बात हो रही थी कि अभी हाल के दिनों में वो शामिल होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो अब सवाल तो ये है कि हेमंता बिस्व शर्मा जो कहते हैं कि बहुत साफगोई से स्पष्टवादिता से सब कुछ कहते हैं, तो उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन वो विधायक हैं जो लगातार उनके संपर्क में और चाह रहे हैं कि बीजेपी में आए। वो क्यों चाह रहे हैं? क्या वो जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं या इस बार जीतने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि इधर से तो कहा जा रहा है कि मैया योजना के साथ साथ सरकार के जो कामकाज हैं, कैबिनेट के जो फैसले हैं, उससे तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो फिर आखिर सत्ताधारी दल के विधायक क्यों बीजेपी में जाना चाहते हैं? सवाल अभी ट्विटर पर मैं देख रहा था, हेमंता बिस्व शर्मा से ही पूछा जा रहा है कि वो जो एक बार चर्चा हुई थी कि बिरसा कांग्रेस बनाने की बात, उस समय जो 12 विधायकों की बातचीत थी, क्या ये वही 12 विधायक हैं या फिर चंपाई सोरेन के साथ जाने वाले जो विधायक थे वो विधायक हैं? कौन हैं? चर्चा तो छिड़ गई है। हेमंता बिस्व शर्मा ने सोचा कि इस पर गंभीर बहस हो ताकि एक बार फिर से जो है बहस थोड़ा इस दिशा में चले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस हिसाब से ट्वीट किया और जिस हिसाब से वो मंच की तस्वीर साझा करते हुए सवाल किया कि भाजपा में या भाजपा कहाँ है, तो क्योंकि सब तो बाहर के ही आए हुए ज़्यादातर लोग हैं, तो जो पार्टी के समर्थित जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सिर्फ झंडा ढोने और दरी बिछाने का काम के लिए रह गए हैं? तो उसके बाद से ही ये पॉलिटिक्स शुरू हुई है और मुझे लगता है कि रणनीति भी चेंज हुई है। हालांकि इन सवालों का कोई महत्व नहीं रह जाता है चुनावी राजनीति में कि पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का क्या होगा। पार्टी टिकट उसी चेहरे को देती है जो जिसमें भविष्य दिखता है, जो जीत सकता है, चाहे वो किसी भी दल से आया हुआ हो, नहीं आया हुआ हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही क्यों नहीं हो, बीजेपी क्यों नहीं हो, कांग्रेस क्यों नहीं हो, आरजेडी क्यों नहीं हो, या फिर आजसू ही क्यों नहीं हो। तो इस तरीके की चीज़ें चलते रहती है। लेकिन अब जबकि आपने एक बात का जिक्र कर दिया, हालांकि मैंने इंट्रो में बोला भी, बिरसा कांग्रेस का जिक्र किया था, चूँकि अब सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में अगर कोई है तो वो कांग्रेस का विधायक है और जेएमएम के कुछ विधायक हैं, जो चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से पहले जिस तरीके से चर्चा हो रही थी। और आप जो सवाल जो लोग जो पूछ रहे हैं सनी कि हेमंता को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन वो विधायक हैं, तो आप देखिए कि चंपाई सोरेन को लेकर के भी सब कुछ स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन जिस रात अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी थी उसके 4-5-6 घंटे पहले जो है हेमंता बिस्व शर्मा जब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के यहाँ जब वो गए हुए थे और मुलाकात के बाद जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की, उस दौरान तो उन्होंने कबूल ही कर लिया कि भाई 5-6 महीने से
चंपई सोरेन से मैं संपर्क में था। तो अगर हिमंता बिस्वा शर्मा यह दावा कर रहे हैं कि फिर से वो 12 से 14 विधायकों के संपर्क में हैं, तो उन्होंने एक उदाहरण तो दिखा दिया है झारखंड को कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो सही है, क्योंकि उन्होंने दोपहर में यह बातें कही और शाम में अमित शाह से चंपई सोरेन का मुलाकात हो गया। अब फिर वो आए झारखंड दौरे पे, फिर एक बयान दे करके फिर दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली में आज रात फिर उनकी मुलाकात होनी है पीएम से, माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी उनकी। बाबूलाल जी भी दिल्ली गए हैं। 12 तारीख को 12 विधायक वाली जो चर्चा है वो जो चल रही है, ठीक है, ये खबरें झूठ हो जाए, खबरें खारिज हो जाए, लेकिन ये झारखंड है। आप यहाँ पे कैसे आप इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं, इस पे बातचीत नहीं कर सकते हैं? यहाँ जो सबसे भरोसेमंद है वो भी चला जाता है, जो परिवार का हिस्सा है वो भी चला जाता है, तो कोई भी इधर उधर जा सकता है। और हिमंता तो खुल करके बोल रहे हैं। देखिए, इसमें एक पक्ष ये भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेस से आए हैं, तो कांग्रेस के विधायक ये कहते भी हैं कि उनका पुराना परिचय है, तो उस हिसाब से भी उनसे बातचीत होते रहती है, संपर्क में है। कांग्रेस की जो आने वाली जो बात आप बार बार दोहरा रहे हैं सैनी, वो छवि हिमंता की अब खत्म हो गई। हिमंता की अब छवि ये है कि वो सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस पे कोई अटैकिंग रहता है तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। हिंदुत्व का पुराने रिश्ते की बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से कई विधायक जो है उनसे बातचीत करते हैं, संपर्क में रहते हैं। और राजनीति में हमेशा राजनेता जो है वो भविष्य तलाशते रहते हैं, चाहे इधर हो उधर हो कहीं भी हो, वो अपना ठौर ठिकाना एक घर जो है हमेशा खाली कर कर रखते हैं कि ताकि इधर मुसीबत हो तो उधर कब वो छलांग लगा दें। तो उस हिसाब से ज़रूर बातचीत होती रही होगी। और झारखंड में जो पॉलिटिकल सिनारियो हमेशा से रहा है, एक सरकार को अगर छोड़ दिया जाए पिछली सरकार को कि 5 साल तक जो स्टेबल गवर्नमेंट रहा, इस 5 साल के दौरान देखिए 3 बार सरकार बदली, एक ही पार्टी की जो गठबंधन है उसकी सरकार बनी, लेकिन चेहरे बदलते रहे, कोई भी कारण हो। तो उस हिसाब से इनसिक्योरिटी फील तो विधायकों को होता है, और वो चाहते हैं कि कैसे सिक्योर रहें, कहाँ रहें कि ताकि उनको चौतरफा जो है अधिक से अधिक फ़ायदा हो, कहाँ रहें जब सरकार बने तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले, क्योंकि विधायक बन जाने के बाद फिर तो अगला टारगेट वही रहता है, फिर उसके बाद जो टारगेट है वो फिर आगे फिक्स होता है। मतलब सनी ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे सिक्योर रहे, पॉलिटिशियन अब इसी दिशा में सोचते हैं। वैचारिक दृढ़ता तो अब ना केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश भर में अगर थोड़ा सा वाम दल को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं, बड़े हों, मंझले स्तर के लीडर हों या छोटे स्तर के लीडर हों, वैचारिक दृढ़ता नहीं है। सब कोई अपना पॉलिटिकल एक एम्बिशन है, और पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे सिक्योर रह सकता है उसको लेकर के वो काम करते हैं। और यही वजह है कि सन्नी और पांडे जी दोनों बोल रहे हैं कि संपर्क में तो एक दूसरे से लोग रहते ही हैं। अब आखिरी सवाल के बाद जो है इस लाइव को समाप्त कर देंगे, और वो आखिरी सवाल पांडे जी और सनी शरद से है। पांडे जी संभवतः इनके पास जवाब होगा लेकिन जवाब नहीं देना चाहते हैं, जैसे हिमंता के पास जवाब होगा लेकिन वो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद समय का वो सही समय आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये जो 12-14 विधायक का जो नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन संख्या बताई जा रही है, क्या कुछ नाम भी आपको मालूम है पांडे जी, क्योंकि आप तो बहुत अंदर तक घुसे रहते हैं? नाम में क्या रखा है, कहाँ इम्पोर्टेंट है? नाम तो चर्चाएं सभी की रहती है, मैंने तो कहा मंत्रियों के भी चर्चा है, लेकिन विषय ये है कि चर्चाएं होती है जब तक फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचता तब तक ये सिर्फ चर्चाएं रहती है, और जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, दोनों तरफ से लॉक हो जाता है, तब वो सार्वजनिक कर दिया जाता है ज्वाइनिंग से पहले। तब तक बात चलती रहती है और दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ तो सूत्र वूत्र से आप टटोलते होंगे, ये जो सूत्र नामक जो व्यवस्था है वो कुछ तो आपको बता रहा होगा। सूत्र फेल भी हो सकता है, तो इसलिए अभी नाम लेना किसी का उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत लोग संपर्क में हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के भी बहुत लोग जेएमएम के संपर्क में हैं। अब ये तो आप ठीक बोल रहे हैं, जब आप दोनों यह बोल रहे हैं, और मैं भी इस चीज़ को मानता ही हूँ कि लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं पॉलिटिशियन, चूँकि उनको अपना फ्यूचर तलाशना है। लेकिन जेएमएम की तरफ से अभी तक दावा तो नहीं किया जा रहा है कि भाई हमारे तरफ
जो है कुछ लोग संपर्क में हैं, आने वाले हैं? जेएमएम कहती है हम बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हमको जब करना होगा कर देंगे। सवाल वही है सनी कि क्या आपके पास कोई सूत्र कुछ वैसा है जो आप नाम वाम बता सकें? क्योंकि जो दर्शक देख रहे होंगे वो तो अब बेचैन हो रहे होंगे कि भाई तो जब इतना सब कुछ चल रहा है तो वो नाम क्यों नहीं सार्वजनिक हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए नाम सार्वजनिक हो ही जाएगा। कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर लगातार खबरें भी बनती रही है कि वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली में मुलाकात हुई, बात हुई। कांग्रेस के ही महिला विधायक भी हैं, पुरुष विधायक भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं, कोल्हान के इलाके के ही कुछ विधायक हैं जो चंपई सोरेन के भी लगातार संपर्क में हैं, और उनके शामिल होने के बाद से ही लगातार चर्चा चल रही है। अभी खबर ये भी आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि वहाँ के कई जिला अध्यक्ष जो है वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि जिस दिन चंपई सोरेन हेमंता बिस्व शर्मा के घर असमिया स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ उठा रहे थे, उसी के दूसरे दिन अपने आवास पर, रांची आवास पर कोल्हान के इलाके के लोगों के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। फिर उसके दूसरे दिन वो कोल्हान में पहुंच भी गए। तो ये आज भी लगातार दौरे पे रहे। तो ये लगातार आप समझिए कि कोल्हान उनके फोकस में ही कहीं ना कहीं आ गया है। तो अब उस हिसाब से भी आप राजनीति को समझिए। आप देखिए कि हेमंत सोरेन से जो कोई भी बगावत किया, अब लोबिन हेम्ब्रम का उठाकर देखिए। लोबिन हेम्ब्रम जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों बोले, रोए, सब कुछ किए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में वो खड़े हुए, तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चैलेंज के तौर पे लिया कि किस तरह से लोबिन हेम्ब्रम को उनके ही इलाके में पीछे करके दिखाना है। तो उन बोरियो मतलब राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बोरियो विधानसभा सीट से ही वो पीछे रहे। अब हेमंत सोरेन के सामने ये चुनौती है, और उन्होंने चुनौती के रूप में मुझे लगता है कि ये लिया है कि चंपई सोरेन को कैसे सरायकेला सीट पर ही पीछे कर देना है विधानसभा के चुनाव में, और उसी के रणनीति के तहत काम हो रही है। आप अभी देखिए कि दीपक बिरुवा जो मंत्री बने हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल या कोई भी भाषण उठाकर देखिए, तब वो लगातार सरायकेला को लेकर जो बात कर रहे हैं, तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। कई मीडिया में तो मैं ये भी देख रहा था कि हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन हो सकता है कि कोल्हान से ही चुनाव लड़ें। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी फ़िलहाल ये संभव है। तो इस हिसाब से अब रणनीति बन रही है कि जो बगावत करके यहाँ से निकला उसे बता देना है कि यहाँ से निकलने के बाद क्या स्थिति है। सीता सोरेन देखिए, वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, उनकी क्या स्थिति हो गई लोकसभा के चुनाव में। हालांकि बहुत कम वोट से, मार्जिन से वो हारी हैं। और वो अभी मैं इंटरव्यू कर रहा था जिस दिन चंपई सोरेन शामिल हो रहे थे, तब वो बोल रही थी कि मैं अब सबको पहचान गई हूँ कि किसको किस हिसाब से लेना है, वो अब आने वाले चुनाव में मैं देख लूँगी। तो अब जो है हेमंता बिस्व शर्मा बयान देकर अब तो उन्हें ही साफ कर देना चाहिए कि आखिर कौन लोग संपर्क में हैं, और संपर्क में हैं तो क्यों संपर्क में हैं। क्या उनकी पार्टी से जुड़कर चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, या फिर जहां से वो चुनाव फिलहाल लड़कर विधायक बने हैं, वो इस बार अगर चुनावी मैदान में जाएंगे तो उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। यही वजह है कि उनके संपर्क में हैं। तो बहुत सारी बातें हैं और लाइव लंबा हो जाएगा, इसलिए लाइव को समाप्त हम लोग करते हैं, क्योंकि अब राजनीति में कब क्या होगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, ये वही जानते हैं जो राजनीति कर रहे होते हैं। तो झारखंड है और कौन कब किस तरफ चला जाए, तो इंतज़ार कीजिए। नाम में क्या रखा है, पांडे जी बोल रहे हैं, काम जब हो जाएगा तो नाम भी स्पष्ट हो जाएगा। आप अब तक बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।